हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों को एक बहुत ही शानदार कहानी बताने जा रहा हूँ। और अगर ये पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार क्या होता है, एक टीचर होती है, तो क्लास में जाते हैं तो उनके मन में कुछ विचार आता है। तो उन्होंने बच्चों को नोट्स दिए और उन्होंने बोला कि अपनी विशेष लिख के सब लोग दो। तो सभी बच्चों ने लिखा। उसके बाद ये घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सुकून से बैठ के सबकी कॉपी चेक करने लगते हैं। कॉपी चेक करते हैं। कॉपी चेक करते 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 उसमें एक नोट्स ऐसा आया उनके पास कि उनकी आंखों में आंसू भर गया। और वहीं बगल में उनके हस्बैंड मोबाइल देख रहे थे। तो उन्होंने एक बैग से देखा अपनी वाइफ की तरफ, ये क्यों रोने लगी। तो वो अपना मोबाइल रख के उनसे बात करने लगे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि हमने बच्चों को बोला था कि आप अपनी विश लिख के दो। तो वही पढ़ रही थी, एक ऐसा बच्चे का नोट हमारे पास आया है जिसको कि हम रोक नहीं पाए। तो बोले आखिर में ऐसा उस बच्चे की ऐसी क्या विश है कि जिससे तुम्हारी आंखें भर गई। तो उन्होंने बताया कि बच्चा लिखा है कि काश मैं मोबाइल बन जाता। सोचिए मोबाइल कितना लोगों को दूर कर रहा है। बच्चा बोलता है स्कूल से आओ तो घर पे आते ही पहले देखते हैं तो माँ मोबाइल में लगी हुई है। ठीक है, अगर दादा दादी के पास जाता हूँ तो उधर दिखता है कि वो लोग अपने अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। पापा आते हैं ऑफिस से तो वो भी अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। तो भगवान इससे अच्छा है कि मुझे मोबाइल ही बना दो। काफ़ी उदास थी वो। तो फिर उनके हस्बैंड को नहीं रहा गया तो उन्होंने पूछा कि आखिर में ये लिखा किसने है। तब वो और फूट फूट के रोने लगे क्योंकि वो विश लिखने वाला ही उनका बच्चा था। उनके बेटे ने ये बात लिखी थी कि मैं मोबाइल बन जाता हूँ। तो सोचिए आज की डेट में मोबाइल जो है सबका बचपन छीन लिया, जवानी छीन ली, सारे संबंध खा गया। आजकल जिसको देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इसी पे लगा हुआ है। लेकिन कोई भी अगर 10 लोग बैठे हैं, आप कभी गौर कीजिएगा, अगर आप ट्रेन वगैरह में कहीं सफ़र करते हैं तो आप इतना गौर कीजिएगा कि पहले क्या होता था कि अगर हम 2-4 घंटे का सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र करते करते 2-4 लोगों का एड्रेस, पता, नाम जान जाते थे। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि आप अगर 2000 किलोमीटर का भी सफ़र कर लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी भी चले गए, तो शायद ही एक आध लोग कोई ऐसा बात कर ले और या फ्री माइंड में बैठा हो। नहीं तो ऑलमोस्ट लोग मुंडी ऐसे नीचे गाड़ के और मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि बच्चों पे भी फोकस कीजिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए, क्योंकि इस टाइम उनको ज़रूरत है। नहीं तो बाद में फिर तो देख ही रहे हैं, वृद्धाश्रम इतने खुल रहे हैं कि जब आपको ज़रूरत रहेगी तो उस बच्चे के पास शायद हाथ में मोबाइल ही रहेगा। तो कैसा लगा वीडियो? एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए